हे गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का वीडियो होगा, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है और अभी आपको फाइल करना है तो आपको पेनल्टी देनी होगी लेट रिटर्न फाइलिंग की। तो लेट रिटर्न फाइलिंग की पेनल्टी होती है 1000 रुपीज़ अगर आपका इनकम 5 लाख से अंडर है, और अगर 5 लाख के ऊपर है तो आपको पेनल्टी देनी होगी 5000। तो आज वही देखेंगे हम कि 1000 पेनल्टी जो है वो आप इनकम टैक्स के साइट पे कहाँ पे जाके कौन से ऑप्शन में जाके पे करोगे। और इसके पहले अगर आप न्यू हो इस वीडियो के लिए, आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही मैं छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए लाया करूँ। तो पहले आपको क्या करना है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके आपका जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड है वो आपको डालना है। ठीक है, वो डालने के बाद लॉगिन करना है आपको। ओके, एक बार लॉगिन हो गया तो आपको ऊपर ऑप्शंस आएंगे। फर्स्ट है डैशबोर्ड, सेकंड है ई फाइलिंग। तो आपको ई फाइल ऑप्शन में जाना है। आपको पेनल्टी भरनी है तो आपको ई पे टैक्स के ऑप्शन में जाना है। ई पे टैक्स के ऑप्शन में आपको न्यू पेनल्टी भरनी है, मतलब तो फिर आपको ये जो न्यू पेमेंट ऑप्शन है यहाँ पे आपको जाना है। न्यू पेमेंट में ऑप्शन के ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। एक फर्स्ट है इनकम टैक्स, डिमांड एंड पेमेंट, फ़ी, अदर पेमेंट, सेल्फ असेसमेंट, टैक्स फॉर ब्लॉक असेसमेंट। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, सबको ही कन्फ्यूजन होता है कि पेनल्टी कहाँ पे भरें हम। ये फ़ीस एंड अदर पेमेंट में भरनी चाहिए, इनकम टैक्स में भरनी चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इनकम टैक्स, वहाँ पे आपको जाना है, प्रोसीड करना है। और वहाँ पे आपको कौन से असेसमेंट ईयर के लिए, नॉट प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर के लिए आप टैक्स भरना चाहते हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हो, वो सिलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 25-26 के लिए भरना है तो मैं उसमें जाऊँगी। और मेरा टाइप ऑफ पेमेंट क्या होगा, तो यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या सिलेक्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगी यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स सिलेक्ट करो, और उसके बाद जो कंटिन्यू ऑप्शन है, कंटिन्यू पे जाओ। कंटिन्यू ऑप्शन दबाने के बाद अब यहाँ पे भी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अब ये पेनल्टी है तो क्या किस में जाना चाहिए, पेनल्टी में भरना चाहिए, अदर्स में भरना चाहिए, इंटरेस्ट में भरना चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगी आप ये फर्स्ट जो टैक्स ऑप्शन है उसमें ही आपका 1000 रुपीज़ भर दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पे ये कंटिन्यू आपने अगर ऑप्शन किया तो यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। पहले है नेट बैंकिंग, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि नेट बैंकिंग में जो ये बैंक्स दिए हैं उतने ही ऑप्शन है आपके पास। अगर ये आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग के लिए जा सकते हो। वैसे ही सेम डेबिट कार्ड है, पे एट बैंक काउंटर, मतलब चालान निकाल के आपको बैंक काउंटर पे जाके भरना है, आरटीजीएस, एनईएफटी और यूपीआई पेमेंट, क्रेडिट कार्ड। तो ये एक बार आप सिलेक्ट कर लो यहाँ पे। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएंगे, सेव एज ड्राफ्ट, यानी कि ये आपका जो है ड्राफ्ट सेव हो जाएगा। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे होता है। सपोज़ मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। अगर सपोज़ मैंने नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर लिया और मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा सिलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कंटिन्यू करूँगी। अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी तो देखो ये टैक्स ब्रेकअप आ गया तुम्हारा, और यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे तुरंत अगर आपको पे करना है तो आप पे नाउ कर लो, और अगर मुझे पे लेटर करना है तो मैं पे लेटर ऑप्शन में भी जा सकती हूँ। अगर मैं पे लेटर ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ तो क्या होगा, देखो अब मैंने पे लेटर कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, वापस ई फाइल, ई पे टैक्स में जाऊँगी। ई पे टैक्स में देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन रहते हैं, सेव ड्राफ्ट, जनरेटेड चलान्स, पेमेंट हिस्ट्री। हम पहले गए थे यहाँ पे न्यू पेमेंट ऑप्शन में क्योंकि हमारा न्यू पेमेंट था। अब मैंने ऑलरेडी पे लेटर करके क्या कर लिया है, चलान एक जनरेट करके रखा है। तो मैंने यहाँ पे जनरेट करके रखा है चालान। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आते हैं पे, कॉपी, व्यू डिटेल्स। तो अभी मुझे पे करना है तो मैं यहाँ से पे करूँगी। तो आपको समझ में आ रहा है, मैंने आपको 2 ऑप्शंस दिखाए इस वीडियो में। एक तो है कि आप तुरंत ही पे कर दो, डायरेक्टली पे लेटर ना करके डायरेक्टली कंटिन्यू करके पेमेंट कर दो, या तो अगर आपको बाद में पेमेंट करना है तो पे लेटर करके आप जनरेट करके रख सकते हो चालान। ये इस वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ और भी दिखाई कि आप जब पेमेंट इसका लेट पेमेंट फ़ी या इंटरेस्ट कोई भी पेमेंट अगर आपको करना है तो उस केस में यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आपको कन्फ्यूजन करते हैं। तो आप क्या करना चाहिए, आपने जो फर्स्ट ऑप्शन दिया ना टैक्स में, उधर ही टोटल अमाउंट आपकी जो भी है वो डाल दो, ना कि सरचार्जेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी और अदर्स में जाकर जो भी अमाउंट है वो टोटल डायरेक्ट टैक्स ऊपर टैक्स जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें डाल दो।
ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कमेंट कीजिए कि आपको और कौन से वीडियोस देखने हैं, ताकि मैं वैसे सारे वीडियोस आपके लिए बनाया करूँ। थैंक यू।